Dear students, welcome to all in my lecture। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और इसे शॉर्ट में बोलते हैं एनजीपी। ये सिंपल वे में समझें तो क्या कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें पास वाला कोई ग्रुप असिस्ट करता है किसी रिएक्शन को पूरा करने में, तो उसे क्या है कि वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन कहा जाता है। और ये रिएक्शन क्या है कि जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है एक्चुअली में क्या है, ये SN2 रिएक्शन के जैसा है जिसमें ये 2 बार इन्वर्सन होते हैं। तो नेट रिज़ल्ट जो होता है इसमें ये रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। तो ये देखिए, इससे हम लोग डिफाइन करते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन इज सॉल्वोलिसिस रिएक्शन इन विच 2 or more functional groups are situated near the reaction center so that the neighboring group must interact with reaction site, changing the course of reaction, and the reaction takes place via cyclic intermediate। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन एक्चुअल में क्या ये सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है जिसमें क्या है कि ये कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप होते सिचुएटेड होते हैं। जो रिएक्शन का जो साइट होता है जहाँ पर रिएक्शन होता है, और ये जो नेबरिंग ग्रुप है वो ये इंटरेक्ट करता है रिएक्शन साइट पे, और इस तरह से क्या है कि ये रिएक्शन के साइक्लिक इंटरमीडिएट के थ्रू पूरा होता है। इफ़ देयर इज इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन द फिनोमेनन इज कॉल्ड एनसीमेरिक असिस्टेंस। और चूँकि नेबरिंग ग्रुप चूँकि रिएक्शन में असिस्ट करता है, इसलिए जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है उसको हम लोग एनसीमेरिक असिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये जनरल रिएक्शन, ये देखिए ये R है, यहाँ पर ये जो ये C1 कार्बन पर है, ये अटैक करता है ये C2 पे, और ये देखिए ब्रीज्ड आयन बनता है ये इंटरमीडिएट, ये साइक्लिक इंटरमीडिएट यहाँ पर है ये, और फिर वापस क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। द पार्टिसिपेटिंग ग्रुप्स में बी एनी ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड। देयर इज ए डबल इन्वर्सन सो रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन यहाँ पर ये पॉसिबल होगा, और इसमें ये रिएक्शन इस तरह से ये कंप्लीट होगा। द रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय SN2 रिएक्शन, और इसमें यह डबल इन्वर्सन होगा जिसके वजह से क्या है ये रिटेंशन होता है इसमें। तो ये एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ये क्लोरोहाइड्रीन है, और देखिए ये यहाँ जो अल्कली है OH माइनस या प्रोटोन OH ग्रुप से ये एब्स्ट्रैक्ट करता है तो O माइनस यहाँ बना, और अब ये क्या है कि एज ए नेबरिंग ग्रुप बेटर नेबरिंग ग्रुप ऐड करता है ये, और इस तरह से ये देखिए इपॉक्साइड बन गया ये, और ये ग्रुप जो CH3 था ये इस साइड आ गया है ये, इसलिए इन्वर्सन है और ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यहाँ पर ये हो रहा है। अब जो देखिए नेक्स्ट जो देखिए स्टेप यहाँ पर क्या है कि फिर ये OH ग्रुप यहाँ अटैक करता है, और ये देखिए इस तरह से ये रिंग जो है ओपनिंग हो जाता है, और यहाँ OH ग्रुप अटैक कर गया, ये वापस क्या है कि ये इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन हो गया, और फिर ये H2O से रिएक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर ये डायॉल यहाँ बन गया है ये। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ ये
2 बार इन्वर्सन हो रहा है, इसलिए जैसा पहले कन्फिग्रेशन था रिएक्टेंट का, उसी तरह ये प्रोडक्ट का कन्फिग्रेशन, तो जो क्लोरोहाइड्रीन और ये डायॉल का जो कन्फिग्रेशन है वो सेम कन्फिग्रेशन है। तो अब देखिए दूसरा एग्जांपल, ये 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोएट यहाँ बन, ये देखिए ये 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट है, O माइनस कार्बोक्सिलेट आयन का O माइनस यहाँ ये अटैक, ये इपोक्साइड यहाँ बन रहा है। और ये देखिए ये इन्होंने CH3 इस साइड लेफ्ट साइड में था, इधर ये राइट साइड में आ गया, और ये वापस OH माइनस अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ ये इन्वर्सन हो गया, CH3 वापस इस साइड में आ गया, और ये तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोएट बन रहा, लेकिन वापस वाटर के साथ रिएक्शन करके ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का ये फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। ये इस तरह से देखते हैं कि अब देखिए जो जनरल जो रिएक्शन था, तो यहाँ पर ये देखते हैं ये R ग्रुप जो है, जो नेबरिंग ग्रुप है, R इज़ पार्शियली बॉन्डेड टू C1 एंड C2 साइमल्टेनियसली एंड पॉजिटिव चार्ज इज delocalized ओवर द कार्बन एटम्स अनलाइक इन ए क्लासिकल आयन इन विच पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन ए सिंगल कार्बन एटम। अगर ये जनरल जो न्यूक्लिएशन टू सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहता है, उसमें क्या जो कार्बोकैटायन बनता है वो लोकलाइज्ड होता है, लेकिन यहाँ नेबरिंग ग्रुप में जो क्लासिकल आयन ये जो ब्रीज्ड आयन बन रहा है, यहाँ पर ये डीलोकलाइज्ड होगा। अब देखिए यहाँ क्या, जो एन अटैक ऑफ द सॉल्वेंट एट आइदर ऑफ द 2 कार्बन एटम गिव्स प्रोडक्ट, तो इंट्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट प्रोवाइड ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन एंड कॉजेज इन्हांसमेंट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए जो सॉल्वेंट होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ क्या है कि इंक्रीज कर देता है। अब देखिए लेकिन ये इस तरह का जो इंटरमीडिएट है उसको ब्राउन साइंटिस्ट ने चैलेंज किया था, है द ब्राउन हैज चैलेंज द इंटरमीडिएसी ऑफ द नॉन क्लासिकल आयन एंड इंस्टीड हैज maintained that acceleration in rate of reaction can be easily explained by a rapidly equilibrating pair of classical carbonium ion। देखिए ये जो ब्रोन साइंटिस्ट है उनका कहना है कि ये जो कार्बोकैटायन बनता है तो उसमें क्या है कि ये एक इक्विलिब्रियम होता है, और ये वो काफ़ी तेज़ी से ये चेंज होते हैं, जिसके बेसिस पर ये रिएक्शन जो वो फास्ट होता है। तो इस तरह से ये, लेकिन ये अलग अलग ये व्यू है, ये चूँकि ये जो मैकेनिज़्म होता है रिएक्शन मैकेनिज़्म, ये प्योरली थ्योरेटिकल होता है और इसे प्रोडक्ट के बेसिस पर एक्सप्लेन किया जाता है। तो अब देखिए जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन है, ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो उसको असिस्ट करते हैं। तो देखिए ये पहला जो क्या है, ये बाई हेट्रो एटम है, NGP एग्जाम्पल बाई हेट्रो सल्फर एटम एंड दिस कैन बी शोन बाई एज। ये इस तरह से ये देखते हैं यहाँ पर, ये सल्फर है, ये मस्टर्ड, ये गैस ये है जो है वो, तो यहाँ देखिए ये साइक्लिक ये बन गया ये सल्फोनी, और फिर क्या है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो प्रोडक्ट बन गया। तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट द C6H5CH2CH2Cl react with water 600 टाइम फास्टर देन एलिफैटिक कंपाउंड्स, जो है ये प्रोपाइल क्लोराइड है। तो दूसरा जो है क्या है कि ये NGP, यहाँ पर देखिए ये बाईसाइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल और होमोइलाइल है।
तो ये देखिए, व्हेन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल इज ट्रीटेड विथ एथेनॉल एंड वाटर वी गेट 47% साइक्लोब्यूटानॉल, 48% साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल अल्कोहल एंड 5% होमोएलाइल या ब्यूट-3-इनॉल। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डीलोकलाइज्ड कार्बोकैटायन। ये देखिए, ये रिजोनेंस यहाँ पर है ये। और फिर दूसरा यहाँ पर जो है किया, जो एनजीपी होगा एरोमेटिक रिंग, ये फेनोनियम आयन इसमें बनता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये फेनोनियम आयन के फॉर्मेशन में क्या है कि ये जो एरोमेटिक रिंग है वो प्रोमोट कर या असिस्ट करता है ये साइक्लिक जो है वो फेनोनियम आयन को बनाने में। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से नेबरिंग ग्रुप जो पार्टिसिपेशन रिएक्शन है वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के द्वारा किस तरह से ये पूरा किया जाता है। और इस रिएक्शन में क्या होता है, ये डबल इन्वर्सन रिएक्शन होता है जो SN2 रिएक्शन के द्वारा प्रोसीड होता है। तो वो ये और तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चूँकि पास वाले ये नेबरिंग ग्रुप जो इसमें रिएक्शन में असिस्ट करता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि ये फास्ट होता है। इसका मतलब कोई भी रिएक्शन अगर जो उसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है तो फास्टर रेट से कंप्लीट होगा। तो इस तरह से ये देखते हैं कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन क्या है और इसमें ये जो नेबरिंग ग्रुप का ये क्या रोल होता है और ये कौन कौन से जो नेबरिंग ग्रुप हैं जो उसको जो है ये किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कराने में मदद करते हैं। तो इसमें देखा कि ये जो हेट्रो एटम है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, इस तरह से ये नेबरिंग ग्रुप हैं जो रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। फिर ये साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल और ये होमोलाइल ग्रुप है, एरोमेटिक रिंग है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इस तरह के जो सिस्टम है वो रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। तो ये इन नट सेल हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नेबरिंग ग्रुप जो पार्टिसिपेशन रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन के थ्रू ये प्रोसीड होता है और इसमें ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है और ये डबल इन्वर्सन होगा। सो इन नट सेल इट इज़ रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन इसमें NGP में होता है। तो आज हम लोग यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।